कुंभ में एक धर्म संसद चल रही है। हमारे शो का भी नाम हमने रखा है कि महाकुंभ की महाधर्म संसद। आप जैसे श्रेष्ठ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक धर्म संसद देवकीनंदन ठाकुर भी कर रहे हैं। हालांकि उससे सरकार का कोई नाता नहीं है, सरकार ने उसे अपना हाथ खींच लिया। उस धर्म संसद के पीछे आप क्या देखते हैं? क्या वो राष्ट्र निर्माण की नींव को आगे बढ़ा रहा है? क्या हिंदू राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर उसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? मैंने आपसे भी कहा ना कि ये सब अधिकार उसी को हैं जो धर्म को समझता हो। धर्म है क्या? धर्म एक व्यवस्था है, और अगर व्यवस्था को उन्होंने समझा होगा तो वो धर्म संसद चला रहे हैं। लोग उसमें जाएंगे भी, अपनी बात कहेंगे। मेरे अनुसार जो कुंभ का जो महामंच है, इसमें अपनी बात आदमी रखे कि व्यवस्था क्या, क्या समाधान आपके पास है। आप केवल संकट की बात कर रहे हैं। धर्म संसद है या धर्म संकट है, इसको स्पष्ट करें। यानी देवकीनंदन ठाकुर धर्म संसद नहीं, धर्म संकट कर रहे हैं। धर्म संकट होगा तभी तो धर्म संसद बुलाई जा रही है कि धर्म संकट दूर कैसे हो, इसीलिए धर्म संसद होगी। तो कौन सा धर्म है वो? सनातन वाला धर्म है, सन्यासी वाला धर्म है, कि सियासत वाला धर्म? ना, अलग अलग नहीं होता ये सब एक ही है, सनातन है। सनातन में सब समाहित है। मेरा कहने का ये आशय है, मेरा कहने का इतना ये निवेदन मेरा ये है कि आप समाधान प्रस्तुत करिए, प्रश्न नहीं। प्रश्न तो अभी 10 साल का बच्चा खड़ा कर देगा। हमें समाधान के साथ अपनी आलोचना करनी चाहिए। अगर हम में समझ है, हमने धर्म को समझा, तो मेरे पास समाधान भी होगा उसका। अगर हम यहाँ सेक्टर 12 से लेके सेक्टर 20 तक हम गए हैं तो हमें उसका रास्ता पता है ना, व्यवस्था पता है हमें, तभी तो आपको हम बता पाएंगे कि आप ऐसे से करके चले जाइए, सेक्टर 20 आ जाएगा। तो आपके पास समाधान होगा ना, तो समाधान प्रस्तुत करिए आप। मैं इन सब आचार्यों से यही कहना चाहूंगा, दो तरह के लोग हैं अजीत जी व्यवस्था में सनातन की। एक होता है आचार्य, एक होता है गुरु। आचार्य के पास थ्योरी है। जो बच्चे ब्रह्मचर्य आश्रम तक पढ़ते थे वो थ्योरी होती थी, और जब वही बच्चा अपना गृहस्थ जीवन पार करके, जो 100 साल की उम्र बताई गई पहले कैलकुलेशन में, अब वो 70 के आसपास लोग कैलकुलेट करते हैं, हम 100 वाली ले लें पुरानी परंपरा में। तो जब तीसरे आश्रम में व्यक्ति आता था, गृहस्थ आश्रम के बाद जब वानप्रस्थी होता था, तो जो गुरुओं से, जो आचार्यों से हमने पढ़ा थ्योरी के रूप में, उसके लिए फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास की। और जिस समय बच्चा आपका आता था, वानप्रस्थी होता था, तो आप जो है सन्यासी होते थे, तो गुरु मिलते थे। वो गुरु थे जो आपने पढ़ा था उसका आपको अनुभव करा सके। अनुभव कराने वाले गुरु, यानी वो गुरु थे, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। ठीक, आचार्य और गुरु में इतना ही फर्क है। हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, किसी की मेरी बात बुरी लग रही हो, बाकी लोग समस्या समाधान गुरु करेगा, क्योंकि उसके पास समाधान है। वो समाधानित है, समाधि की अवस्था में रहा है, मतलब समाधान है उसके पास। समाधि का क्या अर्थ है? समय आदि, जो समय के पार ही चला गया है, अब समय उसका कुछ नहीं कर सकता। एक चीज जो ये 80-20 चल रहा है, ये चाहे आपके सनातन में देखिए, चाहे सियासत में देखिए, वो हिंदू राष्ट्र के बीच में कहीं ना कहीं गोल गोल घूम रहा है कि भाई 80 कौन है, 20 कौन है। ये बड़ा पॉलिटिकल है, ये बहुत पॉलिटिकल है। लेकिन मुझे लगता है कि संतों को अपनी बात कहनी चाहिए। हम तो कहना चाहेंगे कि भाई ठीक है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इसमें किसी को आपत्ति काहे की है? कोई आपत्ति नहीं। और देखिए जैसे कि, और हाँ, इसका निपटारा बिल्कुल संवैधानिक तरीके से ही होना चाहिए। चू नहीं हुई, भगवान श्री राम का मंदिर बन के खड़ा हो गया, एक चू नहीं है। धारा 370, 35 से दुनियादारी, जिसको लोग सपना भी नहीं मानते थे कि सपने में हो सकता है, वो चीजें हो गई। एक चू नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ संविधान के दायरे में हुआ, एक कैजुअलिटी नहीं।